Hey guys, welcome back to the Madrid Pundits और channel for the Madridistas by the Madridistas and of the Madridistas। अगर आप इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। Barcelona have lost it in the Europa League. They are knocked out by Manchester United. मेरे को सबसे पहले कमेंट सेक्शन में ये आंसर दो, which is tougher to do, winning 3 Champions Leagues consecutively या फिर बॉटलिंग द यूरोपा लीग कंसेक्यूटिवली? क्या ज़्यादा टफर है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। बट ऑल इन ऑल फर्स्ट हाफ में बारसा ठीक खेल रही थी, अच्छा खेल रही थी। जावी हैड मेड सम गुड डिसीजंस बट सेकंड हाफ में दे वर जस्ट ऑफल भाई। एरिक टेन हैग गॉट द बेटर ऑफ देम एंड यू नो कहीं ना कहीं लग भी रहा था कि सेकंड हाफ में मैनचेस्टर यूनाइटेड एक रिस्पॉन्स देगी और दिया भी। फर्स्ट हाफ में आपने वाउट वर्गोस को एक स्ट्राइकर की पोजीशन पे देखा, मार्कस रैशफोर्ड वाज ऑन द विंग्स एंड यू नो आपको अगर याद हो बैक इन द डे डैनी अल्वेज वर्सेस क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लाइक रियल मैड्रिड्स लेफ्ट विंग वर्सेस बार्सास राइट बैक, दैट वॉज क्वाइट द क्लैश। मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा वहाँ से कंपैरिजन ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पे बिकॉज मुझे वैसा देखने को मिला। मार्कस रैशफोर्ड वॉज कॉन्स्टेंटली ट्रैकिंग बैक बिकॉज जूल्स कुंडे बार बार आगे प्रेशर मार रहा था। ही वॉज कॉन्स्टेंटली मेकिंग दोस फॉरवर्ड रन्स व्हिच वाज हेल्पिंग बार्सिलोना इन द फर्स्ट हाफ। ऑल्दो बार्सा couldn't get the goal, they were slow with their build up, they weren't really doing things very quickly, although they should have। फर्स्ट हाफ में कहीं ना कहीं उनको गेम में यू नो डराना था मैनचेस्टर यूनाइटेड को, बट उन्होंने वो नहीं किया बिकॉज देखो मैनचेस्टर यूनाइटेड अब मेंटालिटी मॉन्स्टर्स हमें दिख रही हैं। एरिक टेन हैग वो उनमें डेवलप कर रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड में। देव गॉट प्लेयर्स लाइक कैसमीरो, राफेल वरान हु हैव गॉट थ्रू इन थ्रू आउट एक्सपीरियंस, दे आर एक्स रियल मैड्रिड प्लेयर्स, दे वन चैंपियंस लीग 4 to 5 टाइम्स। वहाँ पर ब्रूनो फर्नांडिस भी है जो कि एक बहुत एसेंशियल रोल निभा रहे हैं। मैं लीचा का भी नाम लूंगा, लिसांड्रो मार्टिनेज, एंटनी, ये सारे प्लेयर्स में मेंटालिटी दिखती है। दीज गाइज विल फाइट फॉर द बैच भाई। तो यू नो इट्स एब्सोल्युटली एक्सेप्शनल दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव डन इट एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड का ये सीजन मुझे लग रहा है कि वो लोग ट्रॉफीज उठाएंगे भाई। 2 ट्रॉफीज जीतेंगे, 3 ट्रॉफीज देखेंगे, वो देखने वाली बात होगी, बट दे आर डेफिनेटली गोना विन समथिंग दिस सीजन। इट इज लुकिंग वेरी वेरी लाइकली, इट इज रिटन इन द स्टार्स, दैट्स व्हाट आई विल गो ऑन टू से। बट ऑल इन ऑल बार्सा ने ना एक मिस्टेक कर दी। अराउहो को आपने सेंटर बैक खिलाया, कुंडे को राइट बैक खिलाया। मार्कस रैशफोर्ड वाज प्लेइंग ऑन द विंग्स, कुंडे वर्सेस मार्कस रैशफोर्ड हो रहा था फर्स्ट हाफ में। मार्कस रैशफोर्ड जो मैनचेस्टर यूनाइटेड का बेस्ट प्लेयर रहा है ये सीजन, ही वाज कॉन्स्टेंटली हैविंग टू ड्रॉप डीप इन ऑर्डर टू डिफेंड अगेंस्ट कुंडे बिकॉज विंगर्स का एसेंशियल जॉब क्या होता है, नॉट जस्ट अटैक बट ऑल्सो ड्रॉप डीप टू डिफेंड, टू हेल्प द टीम आउट। एंड भाई मार्कस रैशफोर्ड को लिटरली साइलेंट कर रखा था कुंडे ने फर्स्ट हाफ में। सेकेंड हाफ में मार्कस रैशफोर्ड स्ट्राइकर बन गए, एंटनी को इंट्रोड्यूस कर दिया गया गेम में, जेडन सैंचो को स्विच कर दिया लेफ्ट विंग पे एंड दैट्स हाउ दे गॉट द रिजल्ट। मार्कस रैशफोर्ड को सेंट्रली खेलने को मिला एंड आई थिंक मार्कस रैशफोर्ड की फ्यूचर पोजीशन भी मुझे कहीं ना कहीं स्ट्राइकर की ही लग रही है। ही इज अ टॉल फिजिकल नंबर 9, दैट्स व्हाट आई फील अबाउट हिम एंड ही इज गॉट ग्रेट थिंग्स टू डू भाई। ही इज इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, बहुत सारे गोल्स मारे हैं अब तक, तो शायद से 24-25 गोल्स मार ही दिए उसने ऑल कॉम्पिटिशंस में। दैट्स एन एक्सेप्शनल रिकॉर्ड फॉर मार्कस रैशफोर्ड। दिस इज प्रोबब्ली द बेस्ट गोल स्कोरिंग सीजन मार्कस रैशफोर्ड हैज हैड एंड एरिक टेन हैग ने उसमें मेंटालिटी, उसको कॉन्फिडेंस दिया है। सीजन के स्टार्ट में एरिक टेन हैग की एक स्पीच थी दैट मैं मार्कस रैशफोर्ड के साथ बात करना चाहूँगा, मैं मार्कस रैशफोर्ड को रुकाना चाहता हूँ एंड everyone was criticizing Marcus Rashford and Erik ten Hag and just look what this duo is producing by Erik ten Hag has got the best out of Manchester United and especially of Marcus Rashford, so kudos to our European brothers। मैं कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस को यूरोपियन ब्रदर्स मान के चलूंगा, नॉट बिकॉज we shared Cristiano Ronaldo or we shared our previous stars like David Beckham, but because of the fact कि ये दोनों फैन बेसेस में हमेशा से म्यूचुअल रिस्पेक्ट रही है इवन बिफोर द बर्थ ऑफ दीज प्लेयर्स डेविड बेकहम एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो। काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं लाइक आफ्टर द म्यूनिक एयर क्रैश, रियल मैड्रिड ऑफर्ड अल्फ्रेडो डी स्टेफानो, रियल मैड्रिड ऑफर्ड फोरंग पुस्कास, रियल मैड्रिड ऑफर्ड फाइनेंशियल हेल्प टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। ऐसी सारी चीज़ें हुई हैं एंड दीज टू शेयर अ वेरी वेरी गुड रिलेशन। यू नो काफ़ी सारे प्लेयर्स इन दोनों क्लब्स के लिए खेला है, वो अलग बात है ऑल टुगेदर, बट ऑफ द प्लेयर्स या फिर ऑफ द पिच वाली चीज़ें इन दोनों क्लब्स के बीच में बहुत हुई है एंड देव गॉट एन अमेजिंग रिलेशन एंड इवन द फैंस शेयर एन अमेजिंग रिलेशन। आप रियल मैड्रिड फैंस को लिवरपूल फैन से बढ़ते हुए देखोगे, आप चेल्सी फैन से बढ़ते हुए देखोगे भिड़ते हुए, बट आप मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैन से कभी भी इतना भिड़ते हुए नहीं देखोगे बिकॉज वो एक रिस्पेक्ट है, वो यूरोपियन लॉयल्टी है दोनों क्लब्स में। तो kudos to them, they definitely deserved it after the season they had last year and all in all मुझे इतना कुछ ज़्यादा बात करने की नहीं है। अब थोड़ा सा बारसा पर्सपेक्टिव के ऊपर टचअप करना चाहूँगा। गावी, पेड्री, डेम्बेले नहीं थे भाई तुम्हारे पास, दे आर योर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स। मैं तो कहूँगा जो अटैकिंग थ्रेट होता है ना, ये तीनों प्लेयर्स तुम्हारे टीम के बेस्ट अटैकिंग थ्रेट हैं। रॉबर्ट लेवेंडोस्की आपको गोल्स ला के देता है, रॉबर्ट लेवेंडोस्की हैज़ बीन योर टॉप स्कोरर, आई गेट इट, ही इज ऑल्सो एन अटैकिंग थ्रेट नो डाउट, बट अगर उसके पास कोई सपोर्टिंग कास्ट नहीं होगा तो वो कैसे करेगा। यही चीज़ मुझे करीम बेंजेमा के बारे में बहुत अच्छी लगती है, करीम बेंजेमा नेसेसरली को एक कसिंग
एक सपोर्टिंग कास्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज ही कैन डू द जॉब सिंगल हैंडेडली। हमने देखा ही है चैंपियंस लीग में काफ़ी बार। लेकिन लेवेंडोस्की को एट टाइम सपोर्टिंग कास्ट की नीड होती है, वो नहीं थी आज। आपने मिडफील्ड को नंबर्स में भरने की कोशिश कर दी, आपने फ्रांक कसी को खिला दिया, आपने सर्जी रोबर्टो को खिला दिया। दे डिड अ ग्रेट जॉब फॉर श्योर, दे डिड अ गुड जॉब, ये मैं कभी डिनाई नहीं कर सकता। बट आपके पास गावी पेड्री नहीं थे। दे आर योर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स। द वे यू प्ले वो गावी पेड्री के थ्रू जाता है, द बिल्डअप गावी पेड्री के थ्रू जाता है। दे हैव बिकम सो इंपॉर्टेंट एट सच अ यंग एज। तो यू नो जस्ट बिकॉज दे वर नॉट देयर, आई थिंक बार्सिलोना का बनता ही था टू लूज दिस मैच। बिकॉज आप अटैकिंग थ्रेट की बात कर लो, आउटलेट की बात कर लो, जीए की बात कर लो, दीज टू गाइज आर एब्सोल्युटली फ्लैम्बॉयंट। बट यही थी मेरा रिव्यू। आई थिंक बार्सा फैंस को होप नहीं हारनी चाहिए। दे आर गोइंग टू पॉसिबली विन ला लीगा भाई। दे आर 8 points क्लियर ऑफ रियल मैड्रिड। आई वुड नॉट गेट टू गॉकी राइट नाउ बिकॉज मैड्रिड ऑब्वियसली प्ले बार्सिलोना 3 times इन द नेक्स्ट कमिंग मंथ, एंड ऑफ कोर्स उसकी स्ट्रीम्स डेफिनेटली होगी मैड्रिड पंडित्स पे। बट आई कांट गेट कॉकी। बार्सा फैंस, अच्छा है एक तरीके से कि तुम्हारी यूरोपा लीग खत्म हो गई। अब तुम्हारा पूरा यू नो कहीं ना कहीं जोर ला लीगा को जीतने में होगा विद अ वेरी गुड मार्जिन। वेर एज रियल मैड्रिड आर कम्पीटिंग इन यूरोप, रियल मैड्रिड आर ऑल्सो कम्पीटिंग ऑब्वियसली इन ला लीगा। दे विल ट्राई टू विन इट, बट कहीं ना कहीं मुझे अब मैड्रिड का भी फोकस शिफ्ट चैंपियंस लीग की तरफ ही दिख रहा है, उतना ला लीगा पे नहीं दिख रहा है। बिकॉज करीम बेंजेमा, कार्लो एंचेलोटी, जो क्लब के लीडर्स हैं, जो टीम के लीडर्स हैं, वो आके इतना कह रहे हैं चैंपियंस लीग के बारे में। बट ला लीगा के जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही है, कहीं ना कहीं मुझे मेंटालिटी ये दिखा रही है दैट यू नो दे हैव एक्सेप्टेड द फैक्ट दैट बार्सिलोना विल विन द लीग इवेंचुअली, बिकॉज आई डोंट सी देम स्लिपिंग। अगर हम उनको एल क्लासिको में हरा भी देते हैं फॉर एग्जांपल ला लीगा में, तो भी गैप 5 पॉइंट का होगा, एंड 5 पॉइंट इज मोर देन इनफ। बार्सा विल हैव टू लूज 2 to 3 games, एंड विद दिस बैक लाइन, विद दैट मिडफील्ड ऑफ गावी एंड पेड्री विच विल बी बैक वेरी soon, and obviously of quality players like Ousmane Dembele, I don't think they're going to lose it, and to be honest they kind of deserve to win the league. हमने बहुत points drop किए, हम at times बहुत ख़राब भी लग रहे थे, but we have the Champions League to compete in. Champions League I think should be a priority, and hopefully we will win that. But all in all अब एक ऐसा टॉपिक पे टच कर रहा है जो कि इमोशनल पार्ट है इस वीडियो का। सर्जियो रैमोस हैज़ रिटायर्ड भाई फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल। सर्जियो रैमोस मेरा डिफेंसिव आइडल है, यू नो अगर आपको मालूम होगा मैं भी डिफेंडर ही था, एंड मतलब अभी भी हूँ एक तरीके से। बट सर्जियो रैमोस वाज द गाय जिसको मैंने बहुत क्लोजली वॉच किया है। सर्जियो रैमोस इज द गाय हु इंस्टिल्ड, वन ऑफ द गाइज हु इंस्टिल्ड द मेंटालिटी दैट रियल मैड्रिड हैज टुडे इन दीज यंगस्टर्स, विनीसियस, वाल्वर्डे एक्सेट्रा। एंड स्पेनिश फुटबॉल से उसने रिटायरमेंट ले लिया है। काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल रिटायरमेंट है एक तरीके से, बिकॉज जिस हिसाब से उसने चीज़ें पुट इन करी हैं टेक्स्ट में ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, उसने ये बोला है दैट द करंट कोच गुटला, पता नहीं क्या नाम है, जूतला ऐसे ही कुछ नाम है करंट स्पेनिश कोच का, ही हैज़ पर्सनली कॉल्ड हिम, द डायरेक्टर्स हैव पर्सनली रीच्ड आउट टू हिम एंड टोल्ड हिम कि यार अब तुम हमारे प्लान्स में नहीं रहोगे सर्जियो रैमोस, वी हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम योल, there's a next era which is coming, which is I think fair. 36-37 is not that bad of an age to retire. Sergio Ramos भाई like genuinely not much to say here, मतलब बुरा लगता है, but I kind of was expecting because मैं स्पेन फैन भी हूँ। जब उसको वर्ल्ड कप में नहीं लेके गए थे मैं कहीं ना कहीं समझ गया था कि यू नो इट्स दी एंड। यूरोज में नहीं लेके गए बिकॉज ही वॉज इंजर्ड, बट जब वो इंजरीज ओवरकम कर लिया अब तो वो अच्छे परफॉर्मेंसेज भी दे रहा है। बायर्न म्यूनिख के सामने ही वॉज प्रोबेबली PSG बेस्ट प्लेयर, अब वो परफॉर्मेंसेज भी दे रहा है। तो एटलीस्ट इफ नॉट फॉर यू नो प्लेइंग इन द टीम रेगुलरली, आप उसको कहीं ना कहीं लेके जाते थे टू हेल्प टू गाइड दोज यंगस्टर्स लाइक पेड्री, गावी, दोनों बहुत बढ़िया हैं, बट कैरेक्टर, वो मेंटालिटी इंस्टिल तो ऐसे प्लेयर्स ही आती है ना सर्जियो रैमोस, जो कि अग्रेसिव हों, जो यू नो दे टॉक अ लॉट ऑन द पिच। वैसे प्लेयर्स आपको चाहिए आपकी टीम में। मैं तो टिल डे कहूँगा, भले मैड्रिड चैंपियंस लीग जीत जाए एक और बार, चाहे मैड्रिड चैंपियंस लीग पिछले सीजन भी जीती, ला लीगा जीती, मैं स्टिल कहूँगा दिस स्क्वाड विल ऑलवेज मिस अ कैरेक्टर लाइक सर्जियो रैमोस। ऐसा प्लेयर इतनी ईजिली मिलता भी नहीं है, नहीं आता है। मुझे 2010s की बात करूँगा जहाँ से मैंने फुटबॉल देखना शुरू किया। 2010 वर्ल्ड कप वॉज द फर्स्ट वन, आई वॉज 8 years old, एंड मैं स्पेन को बहुत क्लोजली देख रहा था। जावी इनिएस्टा जो बॉल कर रहे थे सो कर रहे थे, कसियास जो सेव्स कर रहा था सो कर रहा था, बट मेरा ध्यान एक यंग राइट बैक पे गया जो कि ही वॉज ड्रिबलिंग पास प्लेयर्स फॉर फन। सर्जियो रैमोस का अगर आपको नहीं मालूम हो, ही कंप्लीटेड द मोस्ट ड्रिबल्स इन 2010 वर्ल्ड कप भाई। दैट्स सच एन अंडररेटेड स्टार्ट, नॉट स्पोकन अबाउट ऑफ इनफ। तो ऑनेस्टली आई काइंड ऑफ वॉज एक्सपेक्टिंग इट, आई वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड। आई थिंक काफ़ी सारे माद्रिदिस्तास भी प्रिपेयर्ड थे इसके लिए। हो गया है अब ये, नथिंग मच टू से, बट उसने उसके टेक्स्ट में भी ये लिखा, प्लेयर्स लाइक यू नो मॉड्रिच, मेसी, पेपे, उसने पेपे तक का नाम लिया बट उसने क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम नहीं लिया। उस बात पे थोड़ा सा मुझे हर्ट हुआ, उसको ले लेना चाहिए था। रोनाल्डो इज एट अल नसर, बट स्टिल रोनाल्डो इज स्टिल प्लेइंग फॉर पोर्चुगल एंड आई थिंक ही स्टिल हैज़ इट। सो
एंड रोनाल्डो उसका 9-10 ईयर्स से टीममेट है, उसने उसका नाम नहीं डाला, उसने मेसी का नाम डाला. थोड़ा सा चुभेगा मेरे को ऑब्वियसली एज अ रियल मैड्रिड फैन, एंड रामोस इज अल्टीमेटली अ रियल मैड्रिड लेजेंड. बट ठीक है यार, हो गया सो हो गया, नथिंग मच टू से, इट वॉज एक्सपेक्टेड. जिस तरीके से एंड हुई चीज़ें वो अच्छी शायद से नहीं थी, बिकॉज सर्जियो रामोस आई थिंक शुड डिजर्व अ प्रॉपर फेयरवेल, यू नो, एक स्टैंडिंग ओवेशन फ्रॉम द करंट स्पेनिश प्लेयर्स, जैसे कि कोके, रोद्री, ये सारे स्पेनिश प्लेयर्स बैठ के उसको एक क्लैप देते, यू नो, लाइक एक रिस्पेक्टफुल फेयरवेल जो होता है वो कहीं ना कहीं रामोस डिजर्व करता था. बट ठीक है यार, जो ऐसे लेजेंड्स होते हैं, चाहे टीम्स की बात कर लो या कंट्रीज़ की बात कर लो, उनकी एग्जिट्स ऐसी ही होती है. देर ऑलवेज अ कॉन्ट्रोवर्शियल वन इफ यू लुक एट इट. Nothing much to say, nothing much to do now. If you're watching the video till the end, please like this video, subscribe to the Madrid, Hala Madrid, Ina Mas Hasta El Final, Vamos Real, Su.